आनन्दं मोक्षितं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनो घो प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरति नो दुरितम्। अज्ञानतिम्रान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जयकारा। आदिनाथ भगवान की, अजितनाथ भगवान की, वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुवराच श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय बोलो। परम पूज्य चतुर्थ पट्टाचार्य आचार्य गुरुदेव भक्तों के भगवान श्रवण मार्तंड परम पूज्य गुरुदेव सुनील सागर जी महामुनि राज की, आचार्य संघ की जय जय गुरुदेव। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, जाना था मांडव, आ गए बनकोड़ा। कोशिश तो उन लोगों ने भी की, लेकिन आपसे थोड़ी कम। और आप लोगों ने बहुत समय से बहुत कोशिश की। एक जगह तो हमने रमेश जी को और उनकी टीम को जोर से डांट भी दिया है, तुम्हारा क्या है, नारियल चढ़ाते हो और हमको बांध के रखते हो, तो कोई आएंगे नहीं, कोई मतलब नहीं। लेकिन फिर भी लगातार श्रावकों का आग्रह बना रहा और आज संघ इस सुंदर से नगर में बनकुड़ा में उपस्थित है। बनकुड़ा बोलते ही नाकुड़ा याद आ जाता है। एक वो भी छोटा सा सुंदर तीर्थ है और एक यहाँ भी सुंदर जिनालय है। सौभाग्यशाली हैं आप कि प्राकृतिक गोद में और परमात्मा के चरणों में भले थोड़ा समय जाता है, लेकिन जाता जरूर है। दुनिया में सारी चीज़ें जहाँ की तहाँ रखी रह जाती हैं। अगर काम कुछ आता है तो अपना पुण्य काम आता है। जैन धर्म के एक बहुत बड़े आचार्य हुए 2000 साल पहले, कुंद स्वामी। उन्होंने प्रवचन सार में एक गाथा लिखी, देहा वा दबीना वा सो दुखाद सत्वमित जना जीवस्य न संति धुवा धो गो गप्प गो अप्पा। देह हो चाहे धन हो, देह हो चाहे धन हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो, जीवस्य न संति ध्रुवा। ये ध्रुव नहीं है, ये पक्के नहीं है, शाश्वत नहीं है। कभी कभी दोस्त ना रहा, ये भी हो जाता है। और कभी कभी मौका पड़ते कोई दुश्मन भी दोस्त। वो आप जो है, जब तक मन मिलता है तो दोस्त होते हैं, और नहीं मन मिलता है तो वही अपने लोग भी दुश्मन हो जाते। इसका मतलब है कि सुख दुख, दुख और सुख और दुश्मनी और दोस्ती नाम की कोई शाश्वत वस्तु नहीं है। आपके परिणामों के हिसाब से परिणमन होता रहता है। कल सामने वाले के विचार आपके विचारों से मिल जाएं तो आपका दोस्त बन जाएगा। भाई बात तो सही कही तुमने, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं। और जब वह आपसे सहमत नहीं हो पा रहा है तो दुश्मन जैसा महसूस हो सकता है। संसार इसी राग देश मोह के प्रपंच में निरंतर चलता रहता है और संसार बढ़ता रहता है। मुनिवर शुभम सागर जी ने अच्छे से संबोधित किया आपको। हम तो आराम से सुन रहे थे कि अभी उनको बोलने दिया जाए 10 बजे तक, क्योंकि बोलने का मन नहीं हो रहा है। लेकिन बातें सही हैं। पेड़ क्यों बना, और पेड़ से पूछो उसका क्या हाल है। आपको प्यास लगे तो उठ के पानी पी सकते हो, पानी ना मिले तो थोड़ी आकुलता व्यक्त कर सकते हो कि बहुत प्यास लगी है। लेकिन पेड़ पौधे क्या कर सकते हैं? खूंटे से बंधी हुई बकरी क्या कर सकती है? पशु क्या कर सकते हैं? जब तक उन्हें कोई प्रबंध ना किया जाए, कोई दयालु पुरुष ना हो,
जो लोग पशुपालन करते हैं तो आवाज़ सुन के समझ जाते हैं कि गाय को प्यास लगी है, बछड़े को भूख लगी है, और वो बछड़ा आवाज़ लगा रखा, धूप में खड़ा है, अब रस्सी कोई खोल के छाया में बांधे तो बात बने। देखना छाया में बांधने की जगह हो तो, और नहीं तो धूप में, अब धूप लग रही है, क्या करे, किससे कहे। संसार में प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीवात्मा अपने आप में जीवात्मा है, ब्रह्म स्वरूप है, लेकिन अपने अपने कर्मों के उपार्जन के कारण से ये तरह तरह के सुख दुख परेशानियां निरंतर चालू रहती हैं। सौभाग्यशालियों, तो चाहे स्थितियां कैसी भी हों, फिजूल में राग द्वेष मत करिए, संसार मत बढ़ाइए, वैर मत बढ़ाइए। जो कुछ करने जैसा काम है वो कर लीजिए। परस्पर सहयोग करना, परस्परोपग्रहो जीवानाम, एक दूसरे का सहारा बनना, एक दूसरे का सहयोग करना बहुत बड़ी बात है। और इंसान इंसान के काम ना आए तो कौन किसके काम आएगा। हमारे पास कुछ अतिरिक्त धन है, संपत्ति है, जमीन है, जायदाद है, तो हम खुद ही जमे ना रहें। कोशिश करें कि अगर किसी को आवश्यकता है, कहीं हम किसका सदुपयोग कर सकते हैं तो करना चाहिए। सब यहीं का यहीं छोड़ के जाते हैं, कोई साथ में बांध के नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन बैर विरोध कसाय भाव जो होते हैं ये जीव को परेशान करते हैं। अपने विकारी भावों को मिटाने की कोशिश करिए। मुनि दिगंबर मुद्रा में विराजते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने विकारों को जीता है, अपने आप को इतना साफ सुथरा कर लिया है भीतर से कि वो सबके बीच में रह के भी विरक्त रहते हैं, निर्मोही रहते हैं, विकार से बचे रहते हैं। और नहीं तो ये संसार तो भाई कालिक से भरा हुआ काजल की कोठरी है, कोई जीव इसमें बस थोड़ी पाता है। फिर भी अपने सत्कर्मों से आप अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएं। एक मर्यादित जीवन, अक्सर कर हम कहते हैं कि जो मर्यादाओं में जीते हैं वही मर्यादा पुरुषोत्तम बन पाते हैं। और दुनिया में एक ही मर्यादा पुरुषोत्तम सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए, श्री राम। जो मर्यादाओं में जीते हैं वही कोई मर्यादा पुरुषोत्तम बन पाते हैं, और जो निज स्वरूप में जीते हैं वही कोई परमात्मा पुरुषोत्तम बन पाते हैं। परमात्मा स्वरूप को उपलब्ध हो सकता है हमारा और आपका आत्मा। अभी सिद्ध चक्र महामंडल विधान बासौर में संपन्न हुआ, पूरे नगर ने भरपूर लाभ लिया। तत्व ज्ञान, धर्म चर्चा, गुरु सेवा, और यहाँ के श्रावक भी निश्चित रूप से लाभ ले रहे हैं। आज फिर अपन दोपहर को और चर्चा करेंगे, धर्म चर्चा करेंगे, विधान भी है, विधान होगा, पूजा होगी। और लेकिन कुछ भी कहो, बनकोड़ा वाले हैं तो बहुत समझदार, भले वो आपस में किसी कारण से लेके भिड़ जाते हों, लेकिन तुरंत भाई साहब करके बुला भी लेते हैं। और ये बता रहा था भरती, मेरे सारे मामा ही मामा हैं सब। हमने कहा गजब की हैं तुम्हारे मामा। हाँ, और 7 मामा का भांजा कभी भूखा ना रह जाए, दिक्कत है। ये मामा सोचे कि इनने खिला दिया होगा, वो मामा सोचे इनने खिला दिया होगा, और भांजा तो देखिए ये इन लोगों ने ये नहीं ना तब से बचा के रखे हुए हैं बैनर्स, पोस्टर्स। और देखा जाए तो ये कोई कंजूसी भी नहीं है। किसी चीज की अगर किफायत की जा सकती है, किसी चीज का वो सदुपयोग किया जाता है, द्वारा उपयोग किया जा सकता है, किसी और के निमित्त में उपयोग हो सकता है, तो उसका उपयोग करना चाहिए। हम तो ये भी कहते हैं कि साग भाजी के पत्ते भी फेंकना नहीं चाहिए कचरे में, उसको भी अखबार के टुकड़े पर रख करके घर के बाहर रख दो, हो सकता कोई बछड़े के काम आ जाएंगे। आधी रोटी, सूखी रोटी भी बचे तो उसको कचरे में और नाली में मत फेंको, उसको भी ऐसी जगह रखो, हो सकता है कौए के काम आ जाए। तो कोई भी चीज़ों हैं, ठीक है, आप अभी मौका पड़ा बोली लगाने का तो लाख रुपए तक पहुंच गए पाक्षर सिर्फ पाद प्रक्षालन के लिए, वो एक अलग व्यवस्था है। दान करने की भावना,
लेकिन कभी जरूरत पड़ती तो इतनी इतनी सी चीज की भी बचत करना चाहिए। एक छोटी सी कहानी याद आई। बहू का पांव लगा और पानी लुढ़क गया। पानी लुढ़कते ही ससुर को जोरदार गुस्सा आया। समझ में नहीं आता है, देख के नहीं चलती है, बहू सिखाई नहीं क्या चलना वगैरह वगैरह, इतना बोल दिया कि उसको आंखों में आंसू आ गए, रोने लगी। बाप रे, इतना कंजूस ससुर, एक गिलास लुढ़कने पर इतना कंजूस। पानी गिर गया तो कोई पहाड़ थोड़ी गिर गए। लेकिन जब ससुर का गुस्सा शांत हुआ तो समझाया कि बेटा, एक गिलास पानी में 25 चिड़ियों